जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। बृहस्पतिवार 7 मार्च 2024 जब मैं तिरुमाला में था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के अनुपम दर्शन हुए और उनकी आज्ञा हुई कि आज तुम्हें तिरुमाला की धरती पर रामायण सत्संग करना है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया, लेकिन तिरुमाला तो जाना ही था बालाजी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही तिरुमाला की लाइन में हम खड़े हुए, पीछे से हनुमान जी की पुकार ने मेरे चेतना के पटलों को झंझोड़ दिया। किस प्रकार हनुमान जी ने माया की परतों को निकालकर मेरे चेतना के पटलों को खोल दिया। बालाजी के दर्शन समय तिरुमाला मंदिर भई संतन की भीड़, गोविंदा गोविंदा पुकारे हनुमान, निहारे विक्रम श्री रघुबीर। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। निर्मल गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। सामने देखता हूं तो साक्षात मेरे राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उनसे बस अंतर्मन से यही पूछ सका कि प्रभु आपके दर्शन करूं या अंदर काली मूरत जो बालाजी की है उनके दर्शन करूं। मेरा तो जीवन कृत्य कृत्य हो गया, लेकिन मुख से एक वाणी न निकल सकी। बस प्रभु की ओर देखता रहा, प्रभु की बातें सुनता रहा और बालाजी के दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो प्रभु तो अंतर ध्यान। मैं हर तरफ तिरुपति में ढूंढता रहा, प्रभु कहीं नहीं दिखाई दिए। उसके ठीक 2 दिन बाद 9 मार्च 2024 को जब मैं नीचे तिरुपति में कपिलेश्वर महादेव मंदिर के जंगल बुक गार्डन में गया इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए, उस दिन तो सारी माया के साथ मायापति भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ बाल रूप में मेरे पास जंगल बुक गार्डन में आए, मेरे पास बैठे, खूब सवाल जवाब किया, खूब प्रश्न किए और फिर बाद में चले गए। जब तक लेकिन प्रभु थे तब तक उनकी माया इतनी बलवान थी कि ये मूर्ख दास, ये तुच्छ सा प्राणी, ये माया के विकारों में फंसा हुआ प्राणी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं सका। जैसे ही प्रभु जंगल बुक गार्डन से बाहर निकले, मेरी चेतना के पटल खुले और मैं अपने माथे को पीटता रह गया कि देखो साक्षात ब्रह्म आए थे मेरे पास और मैं उनसे मिल न सका, उनसे बातें न कर सका, उनसे सवाल नहीं कर सका। वे ही मेरी परीक्षा लेकर चले गए। ऐसी माया प्रभु। तब मैंने मेरे हनुमान जी को पुकार लगाई कि बाबा मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूँ, दास हूँ, मेरे साथ ऐसा छल क्यों? मैं मेरे राम से गले क्यों नहीं मिल पा रहा हूँ, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उस तड़प को मार्च 2024 से वो तड़प जो जागृत की भगवान श्री राम ने उनसे मिलने की, वो तड़प मेरी जगन्नाथपुरी के यात्रा तक भी जारी रही। क्या जगन्नाथपुरी में मेरे प्रभु मुझसे मिल पाएंगे? क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? क्या उनके दर्शन हो पाएंगे? इसी आस में मैं तीर्थ तीर्थ घाट घाट भटक रहा था। ऐसे मेरे राम और लक्ष्मण मेरे साथ दूजी बार मुझे दर्शन देने आए मनुष्य रूप में। और कल से लेकर आज तक मैं बड़े खिन्न मन से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना की, मैं तो सीधा साधा भोला भाला भक्त हूँ आपका, मुझसे छल मत करिए, मुझे अब राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन करा दीजिए। तो मेरे बाबा ने मुझे दिखा दिया कि आने वाले समय में मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा कि राम और लक्ष्मण आ गए हैं और तुम उनके साक्षात दर्शन पाओगे इसी काल में, इसी धरती पर। तब जाकर मेरे अंतर मन में शांति मिली कि ये मेरे बाबा जो बैठे हैं ये मुझे मेरे राम से ज़रूर मिलवाएंगे। मिलवाए तो इन्होंने है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं ना कि मेरा भाई अगर बाजू में बैठा है या मेरी मम्मी पापा बाजू में बैठे हैं, जब तक मैं उनसे गले न मिल लूँ, एकदम उनके पैर न पकड़ लूँ, तब तक मन में शांति नहीं मिलती है। वो अपार शांति तो प्रभु से गले लगने में मिलती है, तो वो शांति मैं चाहता हूँ। तो मेरे बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया कि राम और लक्ष्मण आएंगे
दोबारा आएंगे। तुम अपना कर्म करते रहो और जो प्रभु ने इतना बड़ा धर्म कार्य दिया है उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने दो। 9 मार्च 2024 को जब ये रिकॉर्डिंग चल रही थी तो वे दोनों बालक मेरे राम लक्ष्मण मेरे लेफ्ट साइड में बैठे थे। देखिए लक्ष्मण जी का दाहिना हाथ और सिर का हिस्सा रिकॉर्ड हो गया। అడుగడుగున గండాలు దాటించే వెంకన్న ఆదరించు ఆస్తిక పాల గోవింద 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 ఆసన గోవింద 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 శ్రీనివాసన గోవింద రఘుకుల నందన నారాయణ जानकी वल्लभ नारायण रघुकुल नंदन नारायण जानकी वल्लभ नारायण जानकी प्रणयम नारायण मेरे प्यारे नारायण। तिरुपति में श्री राम लक्ष्मण के 2 बार दर्शन मनुष्य रूप में होने के बाद भी मेरा मन तृप्त न हो सका, क्योंकि दूसरी बार भी जब प्रभु आए तो अपनी माया के साथ आए। मैं उनसे बात ही न कर सका, बात तो छोड़िए पहचान ही नहीं पाया जब तक कि वे अपनी माया को समेट कर निकल नहीं लिए। तभी तो मैंने मेरे बाबा से, हनुमान जी महाराज से, अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरु हैं जो प्रभु से मिलवा सकते हैं, और मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया, कमिटमेंट दी कि इसी काल में, इसी धरती पर, इसी समय में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और मैया सीता के साथ दोबारा आएंगे और मुझसे मनुष्य रूप में मिलेंगे। तब मेरे हनुमान जी महाराज मुझे आगाह करेंगे, मुझे बताएंगे कि राम आए हैं, ताकि मैं उनसे मिल सकूं और बात कर सकूं। बस इसी प्रसन्नता को लेकर मैं तिरुपति से निकला, मार्च में अपने घर वापस लौटा और इसी आस में था कि कब मेरे राम के दर्शन होंगे। अगले चरण में प्रभु की आज्ञा हो गई कि मुझे अयोध्या बुलाया है। मैंने सोचा शायद अयोध्या में प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में गया मैं, काशी भी गया मैं। देखिए आप कैसे अयोध्या और काशी के घाट घाट पर जा जाकर मैंने मेरे राम को खोजा। तो इस घाट को गुप्त घाट क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि यहीं पर पोर्टल खुला था, एक ऐसा पोर्टल जो धरती लोक से सीधा वैकुंठ लोक ले जाता है। काशी में आए हैं तो गंगा स्नान तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये तो गंगा जी यहाँ पर स्नान करने से एकदम हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। तिरुपति में श्री राम लक्ष्मण के 2 बार मनुष्य रूप में दर्शन करने के बाद अब उनसे भेंट की इच्छा जो है वो इतनी तीव्र हो गई। ऊपर से हनुमान जी महाराज ने मुझे कमिटमेंट दे दी कि वे अब की बार जब राम लक्ष्मण सीता आएंगे तो मुझे बताएंगे। तो मेरा तो आत्मा बोल लो, अंतर मन बोल लो, तन मन धन बोल लो, सब कुछ बस प्रभु के इंतज़ार में था कि कब मुझे मेरे राम मिलेंगे फिर, और मैं कब उनसे ढेर सारी बातें कर सकूंगा, अपने अंतर मन के प्रश्न पूछ सकूंगा, उसके उत्तर पा सकूंगा। इसी खोज में मैं तिरुपति के बाद अप्रैल महीने में अयोध्या पहुंचा। प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर के दर्शन किए, रामलला के, और वो दर्शन करने के बाद गुप्तार घाट पर अयोध्या में आपने देखा कैसे राम कथा हुई। उसके बाद मैं काशी पहुंचा। काशी में प्रभु ने मेरे से रामायण सत्संग वहाँ काशी के दशाश्वमेध घाट पर करवाई, इसी घाट पर जहाँ पर रामायण सत्संग हुई रात्रि के समय। और अगले दिन काशी विश्वनाथ भगवान शिव शंकर के ज्योतिर्लिंग के सुंदर अप्रतिम दर्शन मंदिर में हुए, और उसके बाद फिर हम निकले प्रयागराज के लिए। और प्रयागराज में आए हनुमान जी साक्षात मनुष्य रूप में सर्वप्रथम अपने पूर्ण फोर्स के साथ, पूरे वेग के साथ। आप स्वयं देख पाओगे इस काशी विश्वनाथ के वीडियो के बाद। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोपि वा न स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भाई अभ्यंतरः शुचि। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। काशी विश्वनाथ की वही पुण्य भूमि है जहां मेरी धर्मपत्नी भी रामायण सत्संग में मेरे साथ जुड़ी और मेरा काफी साथ दिया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी पूर्ण मनुष्य रूप में कैसे आए।
कहते हैं ना, हरी इच्छा बिन कुछ नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हनुमान जी का वो रूप कैमरे में हो गया कैद। प्रयागराज के लिए सुबह सुबह हमने टेम्पो बुक की और सुबह सुबह टेम्पो बुक करके द मेंडेरियन होटल वाराणसी से हम निकले अपने पूरे परिवार और भक्तों के साथ में प्रयागराज के सफर पर। अब इस सफर के दौरान क्या क्या हुआ और सफर के बाद जब हम त्रिवेणी संगम पहुंचे तो वहां पर कैसी कैसी घटना घटी, इसको सुनना आपको बहुत जरूरी है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि यकायक गंगा जमुना का स्तर एकदम से बढ़ गया, नदी का बहाव तेज हो गया, नाव डोलने हिलने लगी, आंधी तूफान रेतीली आंधी चलने लगी चारों ओर, जैसे कि साक्षात हनुमान जी पूरे वेग के साथ आने की तैयारी कर रहे हों। कथा होनी है, हर तीर्थ स्थान पे होनी है, तो सबने कहा इतनी रेतीली हवा चल रही है, बहाव चल रहा है, आंख को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दिखाई देने में आप कैसे कथा कह सकते हैं। प्रभु ने कहा तूफान यह का जोर जगत इतना प्रकाश है। तेज था कि कैमरा भी गिर गया। राम कथा शुरू करने ही जा रहे थे और कैमरा धड़ाम से नीचे गिरा। कैमरे को एडजस्ट करने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया और एडजस्ट करना चाहा, वैसे ही हनुमान जी का वो रूप इस कैमरे में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए कैद हो गया। ये हनुमान जी इस रूप में आए, हाथ में झाड़ू लिए, जैसे वो गदा ने झाड़ू का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी ने गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। राम कथा सुनने के लिए इस स्थान पर वे पूरी रामायण कथा होते हुए बैठे रहे, कैमरे के डंडे को भी पकड़कर मेरे सामने बैठे रहे और पूरी राम कथा उन्होंने सुनी। रामायण होने के 2 सेकंड पूर्व ही उठकर तुरंत की तुरंत चल दिए और संकेत दे गए कि जल्द ही मुझे मेरे राम लक्ष्मण सीता मैया के मनुष्य रूप में दर्शन होंगे। दिल की धड़कन तेज हो गई, अंतर्मन विवल हो उठा कि अब कब कहां किस रूप में मेरे राम मुझे मिलेंगे। और प्रभु से मिलने की लालसा को लिए लिए 2 मई को प्रयागराज के बाद 5 मई को मैं पहुंचा जगन्नाथपुरी कि शायद यहाँ प्रभु मिल जाएंगे। अब देखिए जगन्नाथपुरी में क्या घटना घटी, क्या कथा हुई और प्रभु की कथा कैसे त्रेता युग से लेकर कलयुग तक जुड़ी। प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। क्या जगन्नाथ जी में मिले मुझे मेरे राम। भगवान जगन्नाथ जी कौन है और मंदिर में स्थापित श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र उनके भाई और उनकी बहन सुभद्रा जी यहाँ पर कैसे आए, कैसे स्थापित हुए। वृक्ष के पीछे छुपकर प्रभु राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर बाली को छाती को छलनी करते हुए चला गया। और प्रकृति जो है वो हर एक को अपने अपने कर्म का फल देती है। तो राम ने अपने कर्म का फल कब प्राप्त किया और अंगद को अपने कर्म का फल कैसे मिला। काले रंग का तीर जो होता है एरो, वो ब्लैक एरो एकदम फुल फोर्स स्पीड के साथ में आया और आते ही सीधा भगवान श्री कृष्ण के राइट पैर के यानी दाहिने पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीचों बीच जाकर वो तीर लग गया। भगवान राम ने बाली को वृक्ष के पीछे छुप कर मारा था तीर से, एक बहेलिए की तरह। और उसी प्रकार भगवान राम जब कृष्ण का रूप लेकर द्वापर में आए तो श्री कृष्ण को भी एक बहेलिए ने तीर से मारा छुपकर। तो वो बहेलिया कौन था? जिस वृक्ष की आड़ में छुपकर आपने मुझे मारा है प्रभु, उस वृक्ष को भी मैं श्राप देता हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ के पीछे से छुपकर मारा, अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से तुम्हारा वध किया है, तुम्हें छुपाकर। तो इसी कारण मैं भी कलयुग में जन्म लूंगा और जब जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तो बिना हाथ के जन्म लूंगा। तो प्रभु ने कहा, हे नीम के वृक्ष, तुम चिंता मत करो। कभी कभी तो श्राप जो होता है ना, वो भी बड़े से बड़े वरदान में परिवर्तित हो जाता है। कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना रूप प्रकट करूंगा। इंद्रद्युम्न ने सुना उस समय स्वप्न में, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो, उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा ने कहा, मैंने मंदिर तो बना दिया,
लेकिन अब मंदिर में विग्रह कैसा होगा। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर से दूसरा स्वप्न देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, और वो देववाणी क्या थी? राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले। उन चारों विद्वानों में एक सबसे बड़े विद्वान जो थे, उनका नाम था विद्यापति। ये तो बीच में पहाड़ आ गया, अड़चन आ गई, यानी एक ऑब्स्टिकल आ गया। अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? लेकिन उसी समय पर्वत से उन्हें एकदम मधुर संगीत और ध्वनि सुनाई देनी पड़ी। वो एक साइन था कि उन्हें उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कि बाघ को सामने देखकर विद्यापति तो थर 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 कांपने लगे। बाघा, इतने प्रेम से उस स्त्री ने बाघ को पुकारा। उसकी आवाज को सुनते ही बाघ एकदम मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। और विद्यापति को लगा, हो ना हो श्री कृष्ण की मूर्ति और विग्रह जो है वो यहीं कहीं आसपास में होना चाहिए। और वे ललिता से बात करके, राजा विश्वावसु से बात करके वहीं पर कुछ दिन के लिए ठहर गए। क्या उन्हें वो श्री विग्रह प्राप्त हुआ? किस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना जगन्नाथपुरी में हुई? कैसे त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण और कलयुग के जगन्नाथ जी चिरकाल तक हमारे साथ, हमारे बीच में है। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री हनुमंते नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम श्री हनुमंते नमः। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सब साधु संतन की जय। सारे ब्राह्मण वर्गों को मेरा प्रणाम और सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि श्रोता है तो वक्ता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो उन स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मौजूद थी वो स्त्री थी ललिता। ललिता थी उस भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री। उनका कोई पुत्र नहीं था। सेविकाओं को उन्होंने आदेश दिया कि विद्यापति को एक हट में ले जाए, वहां पर झोपड़ी में, और वहां ले जाकर वो जो अचेत अवस्था में थे तो उनको सचेत किया जाए। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी, उन्हें जल पिलाया गया और विद्यापति को वो सब देखकर आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार भीलों ने बाघ को भी कंट्रोल कर लिया। इतना रम्य स्थान था वो। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप क्या कर रहे हैं, कैसे पहुंचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए, यानी आपके आने का कारण बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। लेकिन विद्यापति के मन में उस समय भी बाघ का डर इतना भरा हुआ था, वो पूरी तरह से गया नहीं था। तो ललिता ने ये बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे विप्रवर, आप मेरे साथ चले। जब आप स्वस्थ हो जाए तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक विश्वावसु ने विद्यापति की बहुत आवभगत किया।
विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहीं पर अतिथि बनकर रुक गए, क्योंकि बहुत थके हुए थे। इतना रास्ता तय कर कर वहां पहुंचे थे। भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश वे देने लगे थे। तो वे ब्राह्मण पंडित राजा के विद्वानों में सबसे बड़े विद्वान थे, कम उम्र के विद्वान थे। तो वहां भीलों के राज्य में रहकर वो सारे भील वर्ग को ज्ञान मार्ग और धर्म मार्ग का उपदेश देने लगे। ललिता को भी बड़ी रुचि होने लगी उनके उपदेश सुनते सुनते, और ललिता के मन में विद्यापति के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया कि ललिता उनसे प्रेम करने लगी है। किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे, और वो कार्य क्या था? उन्हें तो श्री कृष्ण का विग्रह ढूंढना था, वो मूर्ति ढूंढनी थी। और विद्यापति को लगा हो ना हो श्री कृष्ण की मूर्ति और विग्रह जो है वो यहीं कहीं आसपास में होना चाहिए। और वे ललिता से बात करके, राजा विश्वावसु से बात करके वहीं पर कुछ दिन के लिए ठहर गए। इससे विद्यापति के मन में ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया, और जब प्रेम भाव दोनों ओर पैदा हुआ तब विद्यापति ने ललिता की ओर अपने प्रेम भाव को बताया। और उस समय राजा विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। दोनों का शुभ विवाह वहीं उसी भील समाज में भील आदिवासियों के नियमानुसार हुआ। देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीला कैसी है। त्रेता से चल रही है, द्वापर पर आई, द्वापर से कलयुग पर आ गई है, और कैसे कैसे राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को भेजा, और विद्यापति कहाँ भील समाज में पहुंच गए, और वहां उनका ब्याह भी हो गया। यानी सारे जीवन की घटना प्रभु पहले से रचित रखते हैं, बताते नहीं है कि क्या होने वाला है। बस प्रभु का आदेश का पालन करो और आगे बढ़ते रहो। कुछ दिनों दोनों के सुखमय जीवन बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए विद्यापति वहां पर आए थे, उस कार्य के बारे में वे बार बार सोचते रहे कि भाई आखिर भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। विश्वावसु को भी वो बता नहीं सकते थे कि कौन से कार्य के लिए आए हैं। लेकिन एक घटना बहुत अचरज वाली हुई जो विद्यापति ने वहां रहते हुए देखी। उन्होंने देखा कि हर सुबह यानी सूर्योदय से पहले सुबह सुबह उठकर राजा विश्वावसु कहीं पर जंगल में चले जाते हैं, और सूर्योदय के पश्चात ही वापस अपने भील समाज में लौटते थे। ये नियम हर सुबह बिना रोक टोक के होता था। दुनिया इधर की उधर हो जाए, समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटे, लेकिन राजा विश्वावसु एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो सुबह उठे नहीं और वन में जाए नहीं, और वन में जाकर सूर्योदय के पश्चात ही राजा विश्वावसु वापस लौटते थे। तो विश्वावसु की इस व्रत पर विद्यापति को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई, आखिर विश्वावसु कहाँ जाते हैं। एक दिन विद्यापति ने ललिता से, अपनी धर्म पत्नी से, इस बात के बारे में पूछा कि उनके श्वशुर यानी ललिता जी के पिता वो कहाँ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य से जुड़ा हुआ रहस्य है? क्या ये रहस्य विद्यापति को भगवान श्री कृष्ण के विग्रह तक ले जाएगा? इसे जानने के लिए मेरे साथ आपको बने रहना होगा कि कैसे जगन्नाथ जी की कथा कहां से कहां तक जुड़ी हुई है और किस प्रकार जगन्नाथ जी यहाँ पर आए। अब विद्यापति ने जब ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौटने का रहस्य पूछा,
तो विश्वावसु का नियम किसी हाल में भी नहीं टूटता था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ललिता के सामने तो धर्म संकट उत्पन्न हो गया। देखो, एक तो पत्नी है, पत्नी होने के नाते उसे अपने पत्नी धर्म का पालन करना है, और पति ने अगर कोई कार्य पूछा या कोई कार्य करने के लिए कहा, उसे करना तो पत्नी का धर्म है। तो पत्नी से उन्होंने पूछा कि आपके पिता कहाँ जाते हैं, क्या कार्य करने जाते हैं, तो पत्नी धर्म में वो फंस गई। दूसरा, पिता पुत्री का धर्म भी था, तो पुत्री का धर्म होने के नाते कोई बात होगी जो वो अपने पति को नहीं बता सकती है। ऐसी दोनों धर्म संकट की अवगत स्थिति में वो पहुंच गई और सोच विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश की, उसके कुल की गोपनीय परंपरा से जुड़ा था और जिसे वो खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं, मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। पूर्ण रहस्य नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आप भी मेरे कुल से जुड़े हैं, तो थोड़ा तो रहस्य मैं आपको बता ही सकती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। देखो, ललिता ने कहा कि कुल देवता है, कुछ दूरी पर गुफा है जहाँ पर उनके कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आ रहे हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। निर्बाध चलनी चाहिए मतलब बिना रोके चलनी चाहिए। ये पूजा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आ सकता है। जैसे कि अभी हमने जो इंटरव्यू लिया महंत जी का, उनसे सुना कि जो ध्वजा यहाँ फहरा रही है जगन्नाथ जी की, ये हर दिन चेंज होता है। एक दिन भी अगर चेंज नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक मंदिर बंद हो जाएगा। कहीं कहीं पर 18 वर्ष भी लिखा हुआ है। ये जो प्रथा चली आ रही है, एक ही वंश की पीढ़ी है जो इस झंडे को चेंज करती है। इसी प्रकार इनके कुल की परंपरा थी, ललिता के कुल की परंपरा, कि भगवान का जो विग्रह है वहाँ पर कुल देवता, उनकी पूजा हर सुबह नित्य नियम पूर्वक होनी है। उसमें कहीं पर भी बाधा नहीं आ सकती। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो ललिता ने कहा कि हे स्वामी, यदि मेरे पिता को ये बात पता चली, वो क्रोधित हो जाएंगे कि मैंने आपसे क्या कहा। लेकिन विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को प्रेम के शपथ देकर कह रहे थे कि नहीं, मैं गुफा में जाकर कुल देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। आखिरकार ललिता ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर अपने पिता से विनती करूंगी, और पिता ने अगर विनती मान ली तो आपको कुल देवता के दर्शन वे अवश्य करा देंगे। ललिता ने जाकर अपने पिता से सारी बात कही। जैसे ही विश्वावसु से सारी बात ललिता ने कही, एक पल के लिए तो पिता बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन फिर ललिता ने कहा कि हे पिताश्री, मैं आपके कुल की आखिरी संतान, इकलौती पुत्री हूँ, और कोई पुत्र तो है नहीं। अब तक तो इतने हजारों वर्षों से कुल में पुत्र होता रहा और वो पुत्र इस नियम का पालन करते रहा, लेकिन अब तो मैं आपकी पुत्री हूँ। आगे तो कोई पुत्र होने का कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा है। तो आपके बाद इस कुल देवता की पूजा कौन करेगा? उनकी पूजा तो फिर मेरे पति को ही करनी होगी, क्योंकि वे ही आपके अब कुल से जुड़ गए हैं और पुत्री होने के नाते वे मेरे कुल से जुड़े हुए हैं, तो पूजन तो वही होगा, उन्हीं का अधिकार बनता है। विश्वावसु इस तर्क से आगे झुक गए। वे बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले। देखो, कुल के देवता हैं और उनके पूजन का दायित्व क्या था? हर सुबह सूर्योदय तक उनकी पूजा नित्य नियम पूर्वक होनी चाहिए। तो कुल का दायित्व जब कोई अपने हाथ में लेगा, तभी विश्वावसु उसे उन कुल देवता के दर्शन करा सकते हैं। विद्यापति ने ये दायित्व एकदम प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और दर्शन कराने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांधी विश्वावसु ने, और काली पट्टी बांधकर उनको गुफा की ओर ले चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन विश्वावसु भी पंडित थे, ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह ढूंढना था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, विश्वावसु का पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की ओर चलने लगे, और विद्यापति ने अपनी मुट्ठी में सरसों रख ली। सरसों जो है
सरसों का तेल होता है, हम बोलते हैं उसे राई भी कहते हैं हम। तो सरसों रख ली अपनी मुट्ठी के अंदर और दाहिना हाथ तो उनका पकड़ा हुआ था। विश्वावसु ने आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। जैसे जैसे वो रास्ते में जा रहे थे उस गुफा की ओर, विद्यापति जो है सरसों के बीज को नीचे धरती पर फेंकते जा रहे थे ताकि राह उनको समझ में आ सके गुफा तक पहुंचने का। के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों से पट्टी खोल दी। उस गुफा में जैसे ही गुफा के द्वार पर पहुंचे तो वहां नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। नीला ही नीला प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन विद्यापति ने किए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। विद्यापति भी श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे वहां से, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा कि विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा। वह टाल गए। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया जो उन्होंने देखा, कैसे भगवान श्री कृष्ण के नील रंग में उन्हें दर्शन हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे और विद्यापति को ये आभास भी हो गया था कि महाराज इंद्रद्युम्न को स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी हुई थी वो प्रभु विग्रह और कोई नहीं, यही साक्षात श्री कृष्ण की नीली मूर्ति है। अब विद्यापति मन में विचार करने लगे कि भाई इस मूर्ति को यहाँ से पूर्व दिशा समुद्री तट पर जो राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनाया है वहां पर स्थापित कैसे किया जाए। अब ये बड़ी घटना रोचक है क्योंकि विद्यापति अगर विश्वावसु से बात करेंगे कि मैं मूर्ति को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ तो इसकी अनुमति तो विश्वावसु देंगे नहीं। देखिए कोई भी भक्त जो भगवान की पूजा नित्य नियम पूर्वक कर रहा है वो कैसे अपने भगवान की मूर्ति को वहां से ले जाने देगा। और विश्वावसु सोचने लगे यदि मैं मूर्ति को यहाँ से उठाकर ले जाऊं तो ये तो चोरी कहलाएगी, लेकिन क्या करूं, ये तो धर्म अधर्म के बारे में एकदम ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई लाइफ में कि कैसे करें। मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है, देववाणी हुई है कि यही मूर्ति स्थापित करनी है और इस मूर्ति को अगर मैं उठाकर ले जाऊं तो ये तो विश्वासघात हो जाएगा अपने ही ससुर के साथ में। लेकिन तभी विद्यापति के मस्तिष्क में मन में ये बात आई कि मेरे ससुर ने भी तो मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं किया, तभी तो वो मेरे आंख पर पट्टी बांधकर मुझे ले गए। मुझे राह नहीं मालूम पड़नी चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो फिर अब मुझे इस मूर्ति को यहाँ से चुरा लेना चाहिए क्योंकि राजा की आज्ञा है, देववाणी है। तो विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने उसे कुछ ना कुछ कहकर समझा दिया कि नहीं तुम यहीं पर रुको, मैं लौट कर आऊंगा तब वापस तुम्हें दोबारा ले जाऊंगा। और ललिता मान गई। देखो पत्नी है, पति की बात तो माननी ही माननी है। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब विश्वावसु ने जब घोड़े का प्रबंध किया तो विद्यापति घोड़े पर सवार हो गए और किस मार्ग पर चलने लगे। माता पिता से नहीं मिलना था, उन्हें तो मंदिर से उस गुफा से मूर्ति चुरानी थी, तो वो उस मार्ग पर चल पड़े। उस समय तक वो जो सरसों के बीज उन्होंने रास्ते भर डाले थे वो सब पौधे बनकर उग गए थे। तो उन्हें रास्ता साक्षात दिखाई दे रहा था कि कैसे गुफा तक जाना है और वे उनको देखकर विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना भी की कि मैं अपने ससुर से धोखा कर रहा हूँ, चोरी कर कर आपको यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, प्रभु उसके लिए क्षमा करिएगा, शायद यही आपकी आज्ञा है। उन्होंने प्रभु की मूर्ति को उठाया,
अपने झोले में डाला और झोले में रखकर हरे कृष्ण बोलते हुए मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंच गए। सीधा राजा के पास गए। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी राजा इंद्रद्युम्न को बताई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। राजा ने भी उसी समय विद्यापति से कहा कि राजा को तीसरा स्वप्न देखा। उस तीसरे स्वप्न में राजा ने देखा कि वाणी हुई कि सुबह सुबह समंदर में एक लकड़ी का कुंदा बहकर आएगा। लकड़ी का कुंदा मतलब a log of wood. A log of wood will come floating on the shores towards that temple where the temple was being constructed. तो राजा ने कहा कि वो कुंदा बहकर आएगा, उस कुंदे की नक्काशी करवा कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तो देखो, राजा के पास में विद्यापति के पहुंचने से पूर्व राजा को देववाणी हो गई कि समंदर में एक लकड़ी का कुंदा बहकर आने वाला है और उस कुंदे से तुम्हें वो नक्काशी बनानी है जिस मूर्ति का विग्रह तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। वो नक्काशी तुम्हें बनानी है जिसका अंश तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। तो भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश ही है। तो जो मूर्ति विद्यापति लेकर आए थे वो भी तो श्री कृष्ण का, भगवान का अंश ही था। नीले रंग का मणि के समान था वो। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनाएंगे तो इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनाकर हम उसे मंदिर में स्थापित करेंगे। अब देखो, सारे भक्त खुश हो गए कि लकड़ी का कुंदा आने वाला है, कृष्ण की मूर्ति का विग्रह स्वरूप भी आ गया है और उस विग्रह का बड़ा मूर्ति, विशालकाय मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करेंगे, ये भी डिसाइड हो गया। लेकिन होनी क्या लिखी हुई है ये तो किसी को पता नहीं होती है। होनी लिखी होती है, निश्चित होती है, होता वही है जो मंजूरे राम होता है। तो राम ने तो पहले से लिख रखा है कि क्या होगा। रामायण में भी तो कहते हैं ना, वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। तो जो भगवान ने रच रखा है वही होने वाला है। तो इसमें तर्क वितर्क करके कोई बात नहीं। आपको अगर वाणी हुई भगवान की, आप उस मार्ग पर निकल पड़िए। देखिए आपका मार्ग कैसे आगे आगे चलता रहेगा। तो स्वप्न के अनुसार दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय होते ही पूर्व दिशा की ओर सब के सब राजा के साथ मंत्रियों सहित विद्यापति भी वहां पर पहुंचे और स्वप्न के अनुसार सामने से लकड़ी का एक कुंदा बहता हुआ उन्हें दिखाई दिया। बड़ा सा कुंदा बहता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर सब प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे के पास पहुंचे और उस कुंदे को रस्सी से बांधकर खींचने लगे। आप देखो कितनी अद्भुत घटना घटी उस समय। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा था लकड़ी का, लॉग ऑफ वुड, जो वहां से टस से मस ही नहीं हो रहा था। वो वहां से हिल ही नहीं रहा था। वहीं पर ऐसे जड़ की भांति टिक गया जैसे अंगद का पैर रावण के राजमहल में ऐसा टिका कि रावण तक अंगद के पैर को डिगा न सका। इस प्रकार वो कुंदा वैसा टिक गया वहां पर और हिला न सका। राजा ने अपनी सारी सेना बुलाई और सारी सेना हजारों नावों में बैठकर सब तरफ से रस्सी से बांधकर उस कुंदे को खींचने लगे, लेकिन कुंदा था लकड़ी का जो वहां से हिल ही नहीं रहा था। कोई उसको हिला तक न सका। सुबह से रात हो गई। सब तरफ समंदर में केवल सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे थे। सारे सैनिक ही सैनिक सब तरफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी उस कुंदे को वहां से हिला तक न सका, डिगा तक न सका। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दे दिया। दिन भर हो गया। उसने विद्यापति को अकेले में जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है, क्योंकि राजा को भी ज्ञात हो गया कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। बड़े गोपनीय रूप से राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें वहां बताता हूँ कि आखिर कहाँ पर प्रॉब्लम है, समस्या कहाँ है। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह जरूर बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को एक ऐसा संकेत दिया था
कि उसकी सारी परेशानी समाप्त होने वाली है। अब वो कौन सा संकेत था जो भगवान श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न को दिया, जिसे कहने के लिए राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति को अपने साथ ले गए एक गोपनीय स्थल पर। उसे जानने के लिए सुनिए ध्यान पूर्वक कथा को, तभी आप समझ पाएंगे भगवान की लीलाओं को। ऐसे ही जब आप जूनियर केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक पहुंचते हो ना, तब जाकर आप समझ पाते हो कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर के सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे वो रोटेट करते हैं। 14-15 साल लग जाते एक एटम को समझने के लिए, तो उस एटम को बनाने वाले परमात्मा को समझने के लिए एक जीवन क्या हजारों लाखों जीवन भी कम पड़ जाएंगे। फिर भी समझने की कोशिश तो हम करेंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनिए कि क्या हुआ। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया वो क्यों हिलडुल नहीं रहा है। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता था उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी, और बिना उसके स्पर्श किए ये कुंदा नहीं हिलने वाला है। देखा भगवान की लीला। अब वो जो राजा विश्वावसु थे, भीलों के राजा, वो नित्य नियम पूर्वक उस विग्रह का पूजन करते थे। वहां से मूर्ति को चुरा कर ये ले आए थे विद्यापति। तो जब तक उनका हाथ उस कुंदे को नहीं लगेगा, उनसे क्षमा नहीं मांगी जाएगी, तब तक ये कुंदा हिलेगा नहीं। ऐसी देववाणी हुई। तो राजा को समझ में आ गया। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी में जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा की ओर जाते अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति को गायब देखा। उनकी आंखों से अश्रु ही अश्रु बहते थे, क्योंकि वे तो प्रभु के भक्त थे, प्रभु के दास थे, बचपन से पूजा करते आ रहे थे जिस प्रभु की मूर्ति का, वो मूर्ति अचानक से गायब हो गई तो उनको तो रोना आएगा। ललिता को भी बहुत रोना आता था। दोनों पिता पुत्री वहां बैठकर भगवान की गुफा में खूब रोते थे कि देखो कैसे दामाद ने उनके साथ छल किया और भगवान की मूर्ति को ले गए। विश्वावसु जब लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी तो विश्वावसु पीड़ा से भर गया, आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए और खूब दुखी हुई। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करने के लिए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह तो वहां नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचते जा रहे थे। देखो, जब नियम बन जाता है तो हमारे पैर तो वहीं जाएंगे, हमारा मन वहीं जाएगा। भगवान में यदि एक बार मन लग गया तो इस कलयुग के जितने भी संसार की जो माया है उसमें कहाँ मन किसी का लगने वाला है। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उसी ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। उसी समय एक भील युवक भागते हुए विश्वावसु के पास आया और बताया कि महाराज और उनके साथ में वहां पर विद्यावती भी स्वयं वहां पर आ रहे हैं। उन्हें आते हुए देखा तो सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगाया और राजा ने कहा कि हे विश्वावसु राजन, ये विद्यापति जो है ये आपका दोषी नहीं है, आपका दोषी तो मैं हूँ। मेरे आदेश का पालन करते हुए विद्यापति जो है यहाँ से भगवान के विग्रह को चुरा कर ले आया है। तुम्हारा दामाद दोषी नहीं, दोषी तो मैं हूँ। ये सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से लेकर अंत तक की सारी कथा सुनाई, क्योंकि देखो कैसे विश्वावसु मान जाएगा और अपने दामाद को माफ कर देगा जब तक उसे कथा नहीं पता चलेगी। तो राजा ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कथा विश्वावसु को बताई। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की घटना भी बताई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को ध्यान में रखिएगा।
उन्होंने कहा, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। अब भगवान के इस विग्रह के दर्शन सभी भक्तों को मिल सके, इसलिए उस विग्रह को मंदिर में स्थापित करना है। तो आपकी अनुमति और आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आ रहा है, उसी कुंदे के अंदर इस विग्रह को वे रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वो हिलेगा। तो भगवान भी अपने भक्त के करुण हृदय को जानते हैं, उसके दुख को जानते हैं। तो प्रभु ने देखो विश्वावसु को कितना बड़ा मान दिया कि जब तक वे कुंदे को हाथ नहीं लगाएंगे तब तक वो कुंदा हिलेगा नहीं, तब तक भगवान का विग्रह बनेगा नहीं, तब तक जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी स्थापित नहीं होंगे। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे और विश्वावसु ने जो ही कुंदे को छुआ, वो कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा और राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो भगवान की महिमा कैसी है। केवल टच किया, स्पर्श मात्र से भक्त के वो कुंदा हिल गया, जो राजा के हजारों सैनिक भी अपना सारा बल लगाकर भी नहीं हिला सके। ऐसी होती है भक्ति की शक्ति। भक्ति की शक्ति को जिस दिन पहचानेंगे उस दिन आप समझ जाएंगे कि भक्ति बड़ी है या ये माया के जो संसार है, इसमें जहाँ आप एकदम आकर्षित होकर डूब जाते हैं, ये इसकी शक्ति बड़ी है या भक्ति की शक्ति। भक्ति में आकर तो देखिए, समझ जाएंगे। अब अगले दिन की घटना सुनिए। ये घटना बड़ी रोचक और होती जा रही है, आपको भी बड़ा आनंद और आ रहा हो। तो राजा विश्वावसु वहां गए, कुंदे को हाथ लगाया, कुंदा हिल गया और कुंदे को हाथ लगाते हिलते ही कुंदे को सारे सैनिक राजा के महल में ले गए। अब उनके सामने दूसरी दुविधा क्या थी कि उस कुंदे से किस प्रकार मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि भगवान की मूर्ति बनानी थी, मूर्ति का निर्माण करना था। तो अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति आज तक उन्होंने किसी ने भी नहीं बनाई है। और सारे के सारे मूर्तिकार नट गए कि भाई हमें तो लकड़ी की मूर्ति आती ही नहीं है बनानी, हम कैसे बनाएंगे। पत्थर की मूर्ति आप बोलोगे तो हम अभी बना सकते हैं। अब राजा के सामने एक नया विघ्न पैदा हो गया कि भाई, फिर राजा चिंतित हो गए कि अब कैसे ये मूर्ति का संग्रह होगा और कैसे इसका पूरा निर्माण होगा। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस वृद्ध मानव ने राजा से कहा कि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दैवीय योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या ये थी कि आखिर मूर्ति बनेगी कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ। तो देखिए, जब भगवान मार्ग ओपन करते हैं तो सारे सहायक भी आ जाते हैं अपने आप सहायता करने के लिए। बूढ़े ने कहा, मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो राजा ने पूछा, कैसी शर्त है बताइए। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, शिल्पी है वो, उन्हें कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा। यानी एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान चाहिए जहां कोई भी न आए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई भी मुझे नहीं बुलाए। तो राजा ने कहा, ये तो बड़ी दुविधा वाली शर्त है। मतलब मूर्ति बनाने में कई दिन लग जाएंगे और पूरे दिन भर में यदि आप बंद कमरे में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो कैसे मतलब आपको खाना पीना, आपका सब कुछ कैसे देंगे हम। तो राजा इस बात से सहमत थे, लेकिन चिंता थी। तो शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता, मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ।
राजा मंदिर में एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। अंदर से हथौड़े की, छेनी की आवाजें बाहर सुनाई देती थी सभी को, लेकिन अंदर कोई भी कमरे में जा नहीं सकता था, क्योंकि शिल्पी ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। कमरे के अंदर श्री कृष्ण का वो विग्रह भी था, वो कुंदा भी था, और दरवाजे में कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाज राजा की जो पत्नी थी गुंडीचा देवी, वो भी सुनती थी रेगुलरली। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे में कान लगाए खड़े रहती थी। 15 दिन जब बीत गए, उन्हें कमरे से आवाज आना बंद हो गई। अब 15 दिन बाद जब कमरे से आवाज आना बंद हो गई, रानी ने कान लगाकर सुना तो भी कमरे में आवाज नहीं आ रही थी। तो रानी के मन में उथल पुथल मच गई कि भाई वृद्ध पुरुष थे और कुछ भी खा पी नहीं रहे 15 दिन से, तो हो सकता है कि कहीं उनका निधन ना हो गया हो। तो रानी ने तुरंत राजा को ये बात बताई और व्याकुल होकर रानी ने दरवाजा को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। जैसे ही रानी ने धक्का देकर दरवाजा खोला और भीतर झांक कर देखा, तो शिल्पी एक समय के लिए वहां वृद्ध अवस्था में दिखाई दिए और तुरंत वहां से गायब हो गए। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर पूरी तरह से निर्माण हो ही नहीं सके और मूर्तिकार गायब हो गए। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे वहां पर। देखिए, भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा को भेजा था, वो आकर उस मूर्ति का निर्माण कर रहे थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गई। इसी कारण आज भी ये मूर्तियां जो जगन्नाथपुरी में स्थापित है, ये मूर्तियां आज भी वैसी की वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावासु जो है संभव था उस जरा कौन थे? द्वापर युग में मैंने बताया जरा वो बहेलिया है जिसने छुपकर तीर मारा और भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर में तीर लगा और भगवान श्री कृष्ण धरती लोक छोड़कर वृंदावन चले गए, गोलोक चले गए, राधा लोक में चले गए। तो जो जरा का जो वंशज आ रहा था, जरा का जो वंश चला आ रहा है, वही वंश है। उसी वंश से विश्वावसु थे जो श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करते थे। इसमें मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण का वो जो नीला रोशनी जो आती थी, वो श्री कृष्ण का हृदय जैसा था। हृदय जिसकी पूजा जरा के वंशज करते आ रहे थे और उसी अवशेष को उस मूर्तियों में, इन तीनों मूर्तियों में, जगन्नाथ जी की मूर्तियों में छिपा कर रखा गया। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता है। ऐसी अद्भुत कथा है श्री जगन्नाथ जी की। आपने देखा किस प्रकार ये जुड़ा त्रेता युग से लेकर कलयुग तक। मैंने बताया त्रेता में भगवान राम ने बाली को वृक्ष के पीछे छुपकर मारा था, तो भगवान राम को भी अपने कर्म का फल पाना था। तो उन्होंने जब जगन्नाथ जी के रूप में अवतार लिया तो उनके हाथ और पैर नहीं रहे, क्योंकि वो छुप कर रहे और छुप कर मारा। जिस वृक्ष के पीछे छुप कर उन्होंने मारा वो वृक्ष नीम का वृक्ष था और नीम का वृक्ष कड़वा हो गया उसी समय से बाली के श्राप से। लेकिन वही नीम का वृक्ष कुंदा बनकर जल में आया और उस कुंदे से भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र जी की मूर्ति का विग्रह बनाया गया। उस कारीगर ने बनाया, शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया। उसे बनाते हुए 15 दिन में जैसे ही रानी ने दरवाजा खोला, शिल्पकार गायब हो गए आधी मूर्ति को छोड़कर। और जो जरा था, यानी जरा कौन था? वो राम के समय बाली का पुत्र अंगद था। उसे भी अपना जो उसका एक कर्म फल रह गया था, उस कर्म फल को भी वो पूर्ण कर सका। जरा के रूप में अवतरित होकर उसने भगवान कृष्ण को उसी प्रकार बहेली के रूप में मारा जिस प्रकार राम ने बाली को मारा था। तो ये तो लीला है भगवान की। हम कह देते हैं कि भगवान कृष्ण को मारा, लेकिन कृष्ण को कोई मार सकता है क्या? कृष्ण तो अजर, अमर, अनंत है, अनादि है। वे हमारे हर जीव के हृदय में वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं। ये सारा संसार कृष्ण ने बनाया, लेकिन प्रकृति का जो नियम है, उस नियम से तो बाध्य हर जीव होता है। इसी प्रकार वे सब बाध्य हुए। और देखो किस प्रकार जब विश्वावसु के यहाँ से विद्यापति मूर्ति को चुरा कर ले गया, तो वो कुंदा तब तक नहीं हिला
जब तक विश्वावसु की सहमति न हुई और उसने उस कुंदे को हाथ नहीं लगा दिया। इस प्रकार की घटना जो है ना, ये होती है अद्भुत घटनाएं और लीलाएं प्रभु की। और ऐसे ही चरित्र को सुनते कहते रहना चाहिए, तभी भक्ति का भाव बना रहता है और भक्ति रसना में हम डूबे रहते हैं। आज जगन्नाथपुरी के धाम में बैठकर मैंने आपको आपके समक्ष जगन्नाथ जी की ये पावन कथा सुनाई, जिसे सुनकर आपके मन में जरूर भक्ति की रसना बहेगी और इस भक्ति भाव से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। बोलिए जय श्री जगन्नाथ जी की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। बोलो बलभद्र सुभद्रा जी की जय। बोलो मेरे हनुमान जी महाराज की जय। तो आज के रामायण सत्संग में आपने देखा कि किस प्रकार हमने श्री जगन्नाथपुरी धाम में ही जगन्नाथ जी की कथा कही और कथा को सुनाया। अब रामायण की कथा में आगे बढ़ते हैं, जहाँ शिव जी पार्वती माता से संवाद कर रही हैं और शिव जी पार्वती माता को बता रहे हैं कि राम के जन्म लेने के कितने कारण हैं, क्यों राम बार बार धरती पर आते हैं। ऐसे अनेकों अनेक कारण हैं। हर कल्प कल्प में अलग अलग भेद होता है। जैसे एक कल्प में तो भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनको श्राप मिला सनकादि ऋषियों से, इसलिए वे राक्षस बनकर जन्मे, रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्मे। एक कल्प में ये कथा हुई कि जो जलंधर था, बड़ा दैत्य था, बड़ा दुष्ट था, तो जलंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु आए और उसकी पत्नी व्रत भंग किया, जो माता तुलसी बनी। और यही जलंधर रावण बनकर आया और रावण बनकर भगवान राम अवतरित हुए रावण को मारने के लिए और रावण को भवसागर से तारने के लिए। एक कल्प में प्रताप भानु की भी कथा है। राजा प्रताप भानु वो राजा है जो बहुत ही बड़े अच्छे राजा थे और एकदम सबकी भलाई करते थे, उनकी प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। लेकिन राजा प्रताप भानु के भी यहाँ पर एक राक्षस ने आकर ऐसी दुष्ट कृत्य किया कि जिसकी वजह से राजा प्रताप भानु श्रापित हो गए और श्रापित होने के कारण वे राजा प्रताप भानु ही रावण का रूप लेकर रावण बनकर अवतरित हुए। तो ऐसे हर कल्प में भगवान को आना पड़ता है किसी ना किसी रूप में और भगवान की अवतार की कथा चलती है। तो इसी प्रकार भगवान शिव ने भी यही कहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करही जब सो तस्त ही छन होई। जब प्रभु की इच्छा होती है तो एक ज्ञानी भी मूर्ख बन जाएगा और प्रभु की इच्छा होगी तो मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी इतना बड़ा ज्ञानी बन जाएगा कि सारे ब्राह्मण, सारे ज्ञान, सब कोई उसके आगे झुक जाएंगे। ये प्रभु की इच्छा है। होइए वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। रामचंद्र कह गए इसी आसे, इसी प्रकार कि वही होता है जो राम कहते हैं, राम करते हैं, राम ने लिखा है और राम ने होनी बनाकर निश्चित किया है। तो तर्क किस बात का? आपका कर्म है, केवल आप अपना कर्म धर्मानुसार करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी भी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। आवागमन का नाश करने वाले मतलब फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जीवन मृत्यु के चक्कर से यदि छूटना है ना, तो आपको राम को भजना है, जगन्नाथ जी को भजना है, उनके शरण में जाना है। यकीन मानिए, मृत्यु समय यदि आपके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला जीवन भर, तो मृत्यु समय तो निकलना है ही नहीं। और मृत्यु समय जब प्राण शरीर से निकलेंगे ना, तो वो हजारों नहीं करोड़ों बिच्छू डंक मार जाए शरीर में, इतनी पीड़ा देते हैं प्राण निकलते समय कि आप उसको सहन नहीं कर सकता है साधारण जीव। लेकिन यही जीव अगर भगवान के शरण में है, भगवान की भक्ति में है, तो प्राण कैसे निकलते हैं, जैसे एकदम रुई की भांति हवा में उड़ जाए, इस प्रकार प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और भगवान की शरण में चले जाते हैं। मैंने इसके पहले जो कथा अयोध्यापुरी में गुप्तार घाट पर करी थी। गुप्तार घाट वो घाट
जहाँ राम ने अंत समय जल समाधि ली और सारे अयोध्यावासी भी वहां पर जल में समा गए और वहां पर एक ऐसा पोर्टल खुला जिसे आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम पोर्टल बोलते हैं, जो इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाता है, यानी धरती लोक, जो कि 14 भुवनों में 7वां लोक है। इस धरती लोक से सीधा वृंदावन गोलोक के ऊपर पोर्टल खुला, जहां भगवान राम स्वयं सारे भक्तों को अपने साथ ले गए। सबके सब भवसागर से ऐसे तर गए कि अयोध्यापुरी में एक घास का तिनका तक न बचा। हर वृक्ष, हर लता, हर फल, हर पौधा, हर जीव भगवान के साथ में चला गया और भव से पार हो गया। तो इस प्रकार राम के भजनों में आपको डूबे रहना है और अपने जीवन को निर्मलमय बनाना है। इसी प्रकार हम आज के रामायण सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं और विश्राम जब हम देते हैं तो भगवान राम का कीर्तन तो करते ही करते हैं। जैसे आपने देखा, मैं कल यहाँ कथा करना चाह रहा था, लेकिन कल धूप इतनी थी कड़ी, पसीना इतना आ रहा था, हवा ही नहीं थी, तो मैंने सोचा प्रभु यहाँ तो कथा नहीं हो सकती है। लोकेशन तो हम देख गए थे, क्यों पता ही नहीं था कि कहाँ बैठकर कथा करेंगे। तो कल जब हम आए, 2 वर्ष पूर्व जब हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ मिट्टी कादा सब था। और अब की बार आए तो हमने देखकर आंखें हमारी चौंधी आ गई कि देखो कितना अच्छा स्थल बना दिया प्रभु ने। 2 वर्ष पूर्व ही मेरे विजन में ये डिसाइड हो गया था भगवान के जरिए कि मेरा यहाँ आना निश्चित है, यहाँ आकर पुरी में मुझे कथा करना निश्चित है। और कल जब मैं कथा यहाँ नहीं कर पाया तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि मैं प्रभु कैसे कथा करूँ, ऐसे बैठकर यहाँ पर कथा करने के लिए एक अच्छा सुगम स्थान तो दीजिए। तो आज देखिए 6 मई का दिन है 2024 का, दोपहर में 3 बजे जब मैंने सोचा कि कुछ भी आशय नहीं है, अब कथा तो करनी है, भले गर्मी में बैठ के करना हो, मैंने अपने होटल के खिड़की के द्वार खोले तो बाहर क्या देखता हूँ, बरसात हो रही है। गर्मी का समय है और गर्मी के समय अचानक वातावरण बदल गया, बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी। अब तक बिजली कड़क रही है और हवा इतनी मंद मंद बह रही है कि इस हवा को देखते हुए मैं समझ गया कि आज तो मेरे प्रभु ने मेरे लिए राम कथा करने के लिए वातावरण ही बदल दिया। देखो परमात्मा क्या क्या नहीं करते हैं। ये जो मुख से वाणी निकल रही है, ये मेरे मुख से नहीं निकल रही है, ये मेरे अंदर बैठे मेरे श्री कृष्ण कह रहे हैं आप सबको मेरे साथ जुड़ना है। ये कृष्ण का आह्वान है, हनुमान जी की हुंकार है, धर्मराज यमराज की पुकार है कि आप सबको मेरे साथ जुड़ना है और जीवन भर जुड़े रहना है। मैं आपको राम से मिलवाऊंगा और जरूर मिलवाऊंगा। बस मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलिए, क्योंकि वो मार्ग मैं नहीं बता रहा, वे साक्षात श्री कृष्ण बताएंगे मेरे मुख से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर 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 रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान बलभद्र सुभद्रा जी की जय। मेरी माँ तारा को और मेरे पिताश्री को कोटि कोटि नमन, सारे साधु संतों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन।
जितने ज्ञानी धानी मुनि ब्राह्मण वर्ग यहाँ पर है, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं एक ही बात कहूँगा, मेरे मुख से ये कथा सुनाने में मुझसे किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो ज्ञानी जन मुझे क्षमा करे, एक भक्त के प्रेम को समझे और मेरी भक्ति को देखे, मेरे ज्ञान को न देखे। मैं तो मेरे राम की भक्ति में डूबा हुआ एक तुच्छ सा राम सेवक हूँ, दास हूँ मेरे राम का। मेरे राम ने ही तो मुझ पर कृपा की और साक्षात मनुष्य रूप में मुझे दर्शन देने तिरुपति में आए। मैं तो अब मेरे हनुमान जी का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि अब की बार वे आएंगे तो मुझसे छल नहीं करेंगे, वो साक्षात बताएंगे कि जाओ वहां है राम और लक्ष्मण, जाके मिल लो। बस मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ और प्रभु ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करते हुए जगह जगह तीर्थ स्थान पर जाते जाते ये राम कथा कहता रहूंगा। जुड़ते रहिए मेरे साथ में। हनुमान जी को अब अंत में मैं निवेदन करता हूँ कि वे आकर यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं और मैं वक्ता हूँ, हम सबके हृदय में आसन ग्रहण करके विश्राम करें। अगली राम कथा तक हमारे अंतर मन में राम राम चलता रहे, राम राम जपता रहे, राम राम में जीवन बीते। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो धरती माँ की जय। आप जिस किसी से भी वो लाए हैं ना किताब, जगन्नाथ जी का जो कथा सुना है, हाँ। वो पूरा सटीक है। पूरा सटीक है। हाँ, मैं सुन रहा था खड़ा होके। अच्छा। पूरा सटीक है। कुछ भी इधर उधर का कुछ भी नहीं है, गलत नहीं है। पूरा पहले से लास्ट तक मैं सुना। आप जिस किसी से भी वो लाए हैं ना किताब, जगन्नाथ जी का जो कथा सुना है, हाँ। वो पूरा सटीक है। पूरा सटीक है। हाँ, वो मैं सुन रहा था खड़ा होके। अच्छा। पूरा सटीक है। कुछ भी इधर उधर का कुछ भी नहीं है, गलत नहीं है। पूरा पहले से लास्ट तक मैं सुना। तो आज से 1 वर्ष पूर्व जब मेरे राम और लक्ष्मण वनवासी वेश में, वनवासी रूप में मुझसे मिलने आए और आकर उन्होंने मुझे मेरे स्वप्न में कहा, मेरे सर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए मेरे राम ने कहा, यश अपयश हानि लाभ कीर्ति अपकीर्ति यह सब विधि का विधान, जाको सोचना करिए पुत्र धर्म कर्म ही प्रधान विधान। महीने पहले तिरुपति में जाने के बाद में जब मैं वहाँ से लौटा, मुझे नहीं पता था कि भगवान ने तिरुपति जाने को मुझे क्यों बोला, लेकिन जब मैं तिरुपति गया, आप कथा इसमें देखना है, वहाँ से जाकर जब मैं लौटा तो मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र ने मुझसे एक बार फ़ोन करके मुझे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आप तो भगवान से दिन रात बात करते हो, भगवान स्वयं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन इस समय हमारे भारतवर्ष में इतना डिबेट चल रहा है कि अयोध्या में तो राम जी का विग्रह स्थापित हो गया, राम जी का घर बन गया, लेकिन हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है ये किसी को भी नहीं पता है। हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है किसी को भी नहीं पता है। नृसिंहनाथ का भजन है ना? हाँ? नृसिंहनाथ का। हाँ। वो तो मेरा बाबा है नृसिंहनाथ। अच्छा। हाँ, हम नृसिंहनाथ भक्त हो। अरे वाह, बढ़िया। तो नहीं हो तो इसे कैसे आएगा? कैसे आएंगे? भक्ति आएंगे भगवान के पास खींचे भक्ति खींचे। नहीं हो तो कैसे इधर आएगा? बराबर। इधर बैठ नहीं सकता तो ना। उन्होंने पूछा कि हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है, आप भैया आप ना हनुमान जी से पूछो। मैंने कहा देखो मैं ना भगवान से प्रश्न नहीं करता, हाँ मेरे सामने प्रश्न अगर मुझे इतना पता अंतर मन में प्रश्न उठता है ना, वो अपने आप ना जवाब दे देते हैं कि क्या है। उसका प्रश्न पूछना था और इस तरह से मैं कनेक्ट होता गया और मुझे पता चल गया कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है। आज कर्नाटका में किष्किंधा है, हम्पी, लोग बोलते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट बोलती है किष्किंधा हम्पी हनुमान जी का जन्म स्थान है। महाराष्ट्र में अंजनेरी है, तो महाराष्ट्र में अंजनेरी को हनुमान जी का जन्म स्थान बताया जाता है। और तिरुपति तिरुमाला में अंजनाद्री पर्वत है, तिरुपति तिरुमाला में अंजनाद्री पर्वत है, 7 पर्वतों का खंड है तिरुपति। मुझे लगता है वही होगा। तो अंजनाद्री पर्वत जो है वही है। वो तिरुपति बोलते हैं कि हनुमान जी का जन्म स्थान वही है। हनुमान जी का तो जन्म जब इस बार मैं तिरुपति गया तब मुझे जाके कारण पता चला कि मुझे भगवान ने वहाँ क्यों भेजा था, क्योंकि मैं जब अंजनाद्री में पहुंचा तो वहाँ मुझे साक्षात हनुमान जी बाल रूप में दिखाई वही अंजनाद्री लगता है वहीं पर्वत पर हनुमान पर। जी उसके का। ऊपर एक पूरा 3.5 घंटे का वीडियो हमने बनाया कथा का पूरा,
कि कैसे मैं तिरुपति गया, तिरुमाला में कहाँ गया, अंजनाद्री पर्वत पर कैसे पहुंचा, वहां पर माता अंजनेय के मंदिर में कैसे पहुंचा, गंगा जी में कैसे स्नान किया, वो पूरी कथा 3.5 घंटे की हमारे YouTube चैनल पर है। लेकिन उसे संसार के हर भक्तों तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जब तक पहुंचेगा नहीं ना तब तक पता कैसे चलेगा। अच्छा, मैंने तिरुपति का जो ट्रस्ट है, मैनेजमेंट है, उनको ईमेल भी कर दिया कि देखो मेरे हिसाब से मुझे जो स्पिरिचुअल कनेक्शन मिला, स्पिरिचुअल कनेक्शन के हिसाब से और मटेरियल वर्ल्ड के सारे रिसर्च भी एक ही दिशा में पॉइंट करते हैं कि हनुमान जी का जो जन्म स्थान है वो जबाली हनुमान जी का मंदिर अंजनाद्री पर्वत तिरुपति तिरुमाला में ही है और कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तिरुपति तिरुमाला में स्वयं साक्षात विष्णु भगवान बैठे हैं, जहां राम वहां हनुमान, वहीं पर तिरुपति में गरुड़ जी का पर्वत है, गरुड़ाद्री पर्वत बोलते हैं। तो जहां विष्णु का वाहन वहीं तो हनुमान, वहीं पर शेष जी का पर्वत है, शेषनाग, जिस पर विष्णु भगवान सोते हैं, विराजते हैं। तो जहाँ शेषनाग होंगे, गरुड़ होंगे, वहाँ हनुमान नहीं होंगे क्या? वो तो पहले भक्त है राम के, वो तो पहले होंगे। अंजना माँ का मंदिर वहीं पर है, तो हनुमान जी का जन्म स्थान रिसर्च के हिसाब से भी वहीं पर है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन मेरा बहुत स्ट्रांग है। मुझे तो मेरे बाबा वहाँ के कण कण में दिखे, बाल रूप में ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर जाते हुए दिखाई दिए हैं, इतने दिखाई दिए पूछो मत। और वहीं मैंने मेरे राम और लक्ष्मण के साक्षात मनुष्य रूप में दर्शन किए। तो जब मेरे राम लक्ष्मण साक्षात मनुष्य रूप में आ गए जिस धरती पर, वहीं तो होंगे ना हनुमान। और हनुमान किधर होंगे? वो तो स्वयं आकर मुझे बता गए कि यही है हनुमान जी का जन्म स्थान। अब बस ये बातें जन जन तक पहुंचनी है, बस ये जरूरी है। मैं चाहता हूँ एक बार हनुमान जी का जन्म स्थान वहां पर हो गया, मैं तो मानता हूँ, चाहे दुनिया माने या ना माने, मेरे राम ने मुझे बता दिया, भगवान का आ गया तो भगवान बता देंगे। मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब भगवान अपने आप भक्तों तक पहुंचाएंगे इस वाणी को। इसीलिए देखिए आज शायद आप लोग भी जुड़ गए, जमा हो गए। क्वेश्चन था अपना श्री कृष्ण जो देवकी माँ बंदी करना थी, कितने साल तक रहे श्री कृष्ण के जो वो 14 वर्ष 14 वर्ष देवकी माँ ने रहे। हाँ। तो राम जी कितने साल वनवास गए? 14 वर्ष। किसने भेजा? कैकेयी। मुझे लगता है जो कैकेयी मैया है हाँ। वो भगवान को भेजे जंगल में, इसलिए वो देवकी होके पैदा हुए क्या? हाँ, एक कथा ये भी आती है कि जो कैकेयी माँ थी, इन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास में राम जी को भेजा। और राम जी को 14 वर्ष के लिए भेजा तो माँ से दूर रहे, राम जी वन में रहे। इसीलिए क्योंकि जब कृष्ण भगवान ना देवकी माता को और इनको वासुदेव जी को छुड़वाने के लिए आए, तो देवकी माँ ने उनसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछा कि बेटा तुम तो बचपन से सारे राक्षसों का संहार करते आ रहे हो, तुम तो भगवान हो, मुझे तुरंत निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाला? तो उन्होंने यही कहा कि माँ, कर्म फल जो है ना, प्रकृति का नियम, इसमें सब बंधे हुए हैं और कर्म फल तो सबको भोगना होता है, सबको पाना होता है। किसी को भी मुझे पूछना था। तो मैं देखता हूँ हर रोज बैठ के सब में, वही हिसाब से मैं लगाया हिसाब की, अगर भगवान को ये भेजे थे तो भगवान इसलिए इनको 14 साल तक जेल में बांध तो वो कथा वो भी कही जाती है कि हाँ 14 वर्ष, इसलिए वो भी उनको भगवान ने कहा कि आपको भी इसलिए 14 वर्ष इंतजार बेटा का इंतजार करना पड़ा, बेटे का इंतजार करना पड़ा। इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, क्योंकि कैकेयी माँ ने, देखो ये कनेक्शन अब भगवान कर रहे हैं मेरे से, तो मेरे को जवाब अब आ रहा है। क्योंकि कैकेयी माँ ने कौशल्या माँ से एक पुत्र को जुदा किया। एक माँ बेटे को जुदा करने का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, घोर पाप होता है। उन्होंने एक पुत्र को जुदा किया ना, तो जब कैकेयी देवकी बनकर आई, उनके 7 पुत्र मारे गए जन्म लेते ही। वो इसलिए मारे गए कंस के जरिए, तो उनको वो पीड़ा महसूस हो पुत्र से दूर होने की, वो पीड़ा दी। प्रकृति का नियम ऐसा है, आप अगर इतना सा पाप करोगे, आप अगर किसी को एक गाली दोगे तो आपको अगले क्षण कोई 10 गाली देगा। आप किसी को एक थप्पड़ मार दोगे ना, अगर उसकी गलती नहीं होने पर, तो आपको 10 थप्पड़ पड़ेंगे। ये प्रकृति का नियम है। और वहीं पर अगर आप एक अच्छा कर्म करते हो ना, किसी को अगर 10 रुपया देते हो तो आपको
10,000 रुपए कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, बिना मेहनत के मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएगा? कैसे भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको मिलेंगे और कहीं ना कहीं से आपका जीवन सार्थक होगा। देखो भगवान ने यही कहा है, एक कहते ना कि जब तक वे कुंदे को हाथ नहीं लगाएंगे तब तक वो कुंदा हिलेगा नहीं, तब तक भगवान का विग्रह बनेगा नहीं, तब तक जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी स्थापित नहीं होंगे। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे और विश्वावसु ने जो ही कुंदे को छुआ वो कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा और राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो भू भोले महादेव, हर 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 महादेव। और फिर मुझे समझ में आया कि मेरे हनुमान जी बाबा ने इतनी जल्दी क्यों मुझे तिरुपति बालाजी जाने की आज्ञा दी दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ उन्हें मुझे मेरे राम और लक्ष्मण से मिलवाना था। इतना ही नहीं, साथ साथ उन्होंने मुझसे 3 एपिसोड रामायण के रिकॉर्ड करवाए। पहला तिरुमाला में तिरुपति बालाजी के प्रांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ जहां पर स्थित है, महाभारत वाला उस प्रांगण में करवाए, और दूसरा और तीसरा एपिसोड कपिलेश्वर महादेव मंदिर तिरुपति में शिला के ऊपर चोटी पर बैठकर करवाया। शिवरात्रि के दिन, जिस दिन शिव और पार्वती की विवाह की कथा मेरे रामायण सत्संग में चलने वाली थी और प्रभु को पता था कि उस दिन शिवरात्रि का दिन आने वाला है और वो कथा वहीं पर होनी थी। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु राजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जगन्नाथपुरी तो भगवान का आदेश था, इसलिए यहाँ पर आए, और ये आदेश तो 2 वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन जब मैंने स्वप्न देखा था ना, उस समय नहीं समझा था कि मुझे जगन्नाथपुरी आना है करके। ये तो भगवान ने आगे आगे अपने आप मार्ग बना दिया। अब प्रथम चरण भगवान ने बोला है तीर्थ का, हमने शुरू किया तिरुपति से, तिरुपति तिरुमाला गए, वहाँ से अयोध्या गए, अयोध्या से फिर हम काशी विश्वनाथ गए, प्रयागराज गए, हर जगह राम कथा भगवान ने कराई। अब आप सोचिए, मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूँ, शिक्षक हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, तो उसके लिए ना ऐसे स्थान स्थान पर जाकर कथा करना कितनी बड़ी दुविधा की बात होती है। लेकिन भगवान का आदेश है ना, वो मानकर मैं चल रहा हूँ, वो मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं और मैं कथा जगह जगह करते जा रहा हूँ। अब इसके बाद उन्होंने कहा रामेश्वरम जाना है और इंदौर जाना है। मैंने प्रभु से पूछा इंदौर क्यों जाना है प्रभु, इंदौर में क्या है? तो मुस्कुराए और मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गए। फिर बाद में जब मैंने अपने भाइयों से पूछा, दोस्तों से पूछा, तो बोले भाई इंदौर में उज्जैन है, उज्जैन में महाकालेश्वर है, तो वहां पर जाकर कथा करनी होगी, तब जाके तीर्थ का प्रथम चरण पूर्ण होगा। उसके बाद द्वितीय चरण कहाँ होगा, कैसा होगा, ये भगवान आगे बताएंगे मार्ग। क्योंकि अभी जो हमारा रामायण सत्संग चल रहा है, ये रामायण सत्संग का सीजन 1 यानी रामचरितमानस अगर आपने पढ़ा है तो उसमें 8 कांड है। पहला कांड जो है बाल कांड है, प्रथम सोपान बोलते हैं उसको। तो प्रथम सोपान का ही अभी कथा चल रही हमारी। आज हमारा 29th एपिसोड रिकॉर्ड हुआ। 29th एपिसोड, हाँ मैं आपको बताता हूँ। तो 29th एपिसोड हमारा आज यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, कथा हुई यहाँ पर,
और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ ना, वहाँ बैठता हूँ तो भक्त लोग जमा हो जाते हैं बैठने के लिए। तब भगवान से बोलता, प्रभु किसी न किसी तरह से अगर हजारों लोग भी सुनते, अगर एक का भी जीवन सफल हो गया तो अपने कार्य को जीवन सफल मानूंगा। क्योंकि जीवन भर तो माया में पड़ा रहा और घर गृहस्थी में पड़ा रहा, अब तो कम से कम जीवन में अच्छा कार्य करने का मौका दिया तो करूँ। तो 29th एपिसोड आज हुआ, वो 29th एपिसोड भी बालकांड का ही चल रहा है। बालकांड का भी वो कथा चल रही है जहाँ शिव जी अब पार्वती माता को कथा सुनाएंगे, आप राम की कथा सुनाना शुरू करेंगे। तो हमने अंदाजा लगाया कि ये जो 8 सीजन हमारे होंगे ना, ये 8 सीजन जो रामायण के होंगे, इसमें कम से कम भी 250 से 300 एपिसोड बनेंगे। और मैं तो अभी 29वें एपिसोड पे हूँ, प्रथम चरण में। तो सोचे कहाँ से कहाँ भगवान लेकर जाएंगे, पता नहीं वो कैसे ज्ञान देंगे, कैसे। श्रीलंका आपको जाना पड़ेगा, मैं अभी से बोल देगा, फिर आपको सपने में आके बोलेंगे श्रीलंका उधर मेरा है बहुत कुछ। अच्छा देखो, जहाँ जहाँ भगवान भेजेंगे। लेकिन जो चैनल भगवान ने बनवाया ना, भगवान ने मुझसे कहा था कि स्पिरिचुअल चैनल बनाओ एक। तो जो चैनल बनवाया, उन्होंने कहा कि इस चैनल से वही लोग जुड़ेंगे जिन्हें मैं भेजूंगा तुम्हारे पास में। मैं इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करता। आज अगर कलयुग है, कलयुग में हम मार्केटिंग करने के लिए पैसा देंगे तो इतने सब्सक्राइबर मिल जाएंगे एक ही दिन के अंदर, पूछो मत। लेकिन भगवान, मैंने कहा मैं ये सब नहीं करने वाला, क्योंकि ये तो चीटिंग है, ये तो अधर्म है। तो भगवान ने तब मुझे वाणी देकर कहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, इसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे, लेकिन जुड़ेंगे इस चैनल से वही जिन्हें मैं भेजूंगा, क्योंकि वही इस संसार को आगे चलाएंगे धीरे धीरे। वही इस संसार में धर्म की स्थापना करेंगे और भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे भी यही निवेदन है, अगर आप जुड़ते हैं और आप जुड़ने के बाद में जो भी ज्ञान भक्ति की बातें हैं, उससे पहले आप संतुष्ट होने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये भगवान का, सही में ये भगवान का ही बताया हुआ चैनल है। तब जब आप संतुष्ट हो जाओ पूरी तरह से, तो आपका परिवार जुड़ेगा, आपका परिवार संतुष्ट हो जाएगा तो आगे दोस्त मित्र जुड़ेंगे। परिवार सब वही प्रेमानंद महाराज जो है ना वृंदावन, अरे वो तो उनका सब गुरु जुड़े है, हैं, हम लोग उनसे वो तो इतने बड़े गुरु प्रेमानंद महाराज जी, इतनी सुंदर वाणी बोलते हैं ना, बैठे बैठे पूछिए मत, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर प्रश्न का उत्तर है जैसे साक्षात कृष्ण बोल रहे हो। प्रेमानंद महाराज जी ऐसे ही है, साक्षात जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, कृष्ण का रूप है वे। हम लोग गए नहीं है, लेकिन वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उनको सुनते हैं उस पे। बहुत अच्छा। तो ये देखो, ये भगवान ने बनाया। आज मॉडर्न वर्ल्ड है, कलयुग तो भगवान ने बनाया, मॉडर्न वर्ल्ड को डिजिटल भी भगवान ने बनाया। आगे जाके हवा में भी गाड़ियां उड़ने लगेगी, वो भी भगवान ने बनाया। जा सकते हैं थोड़ी वृंदावन यहाँ से, इंटरनेट बनाया। तो भगवान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी बनाई है, तो भगवान ने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपको भक्तों तक पहुंचना है हर जगह। लेकिन साथ साथ मुझे सफर भी करना है। अब सफर करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो भगवान है ना, अपने आप मार्ग दिखा देते हैं, अपने आप अरेंजमेंट कर देते हैं, जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं और कथा कर लेते हैं। आप सब ने यहाँ बैठकर कथा का जितना भी अंश सुना ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत। मैं तो आते ही जगन्नाथ जी का मेरे कान में गिरा, तो इसलिए इधर आ गया। अच्छा, जगन्नाथ जी के सुना तो इधर सीधा जा रहा था रास्ते, फिर घूम के इधर आके खड़ा हुआ। अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम। हमारा चैनल का नाम आपको बता दूंगा।
Please subscribe.